अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिट हैं। आपको सामने जो हम पापड़ खाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आज हम पार्क गए हुए थे तो वहाँ की वीडियो के क्लिप्स थोड़े से लिए थे। तो आज मैंने अपनी बहनों से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन मैं काफ़ी बिजी रही हूँ तो आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगी और आप लोग जानती हैं कि मैं लाजमी देती हूँ आप लोगों को रिप्लाई। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने आइस क्यूब्स बनाए थे, तो अगले मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि ये किस तरह के बने हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रख दें तो ये जम जाते हैं। फिर हम इनको निकाल के तो जिप लॉक बैग में आराम से डाल सकते हैं। तो यहाँ से ये खुल ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे हाथ जो है वो गीले हुए थे चिकनाई के साथ वो सॉरी गीले गीले थे ना, तो जिप लॉक बैग खुल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े के साथ इसको खोला था। तो ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त बन गए थे। और ये आइस क्यूब्स ट्रे ज़बरदस्त हैं। ये सिलिकॉन की बनी हुई हैं और फिर इसके अंदर मैंने इनको निकाला और इसके थैलियों के अंदर मैंने इनको सॉरी जो जिप लॉक बैग है उनके अंदर मैंने इनको डाल दिया। तो ये छुरी की मदद से नहीं निकल रही थी, फिर मैंने इनको ऊपर से डोई की मदद से मारा तो वो आराम आराम से निकल आई। शाइनिंग स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। आपने कहा कि आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखती हैं और सारे व्लॉग्स सारे देखती हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 साल पहले के भी इन्होंने कहा कि मैं आपके व्लॉग्स जो है वो देखती हूँ और आप बहुत अच्छा गाइड करती हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद बाकी जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके सबके ही नाम मुझे याद है। ये मुकद्दस न्यू आई हैं शायद, नाइस, इन्होंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा किंग ने भी दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला आपको अपना ज़ाती घर दे जल्दी से, आमीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उन्होंने कहा कि जो मुखलिस बंदा होता है वही इस तरह की बातें समझाता है जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, लेकिन आप लोगों के सारे कमेंट्स जितने भी आए हैं ना, उन सब में आप लोगों ने बहुत प्यार अपना शो करवाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन बहनों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आज मैं उनके सिर्फ आंसर्स करूँगी। हुमैरा ने कहा था कि आप ही मेरा 14 माह का बच्चा है और उसके लिए डाइट फूड बता दें। वैसे तो हुमैरा मैंने पिछले व्लॉग्स में बहुत बार इन बच्चों की डाइट के बारे में बातें की हैं और कुछ चीज़ें भी बताई हैं, लेकिन आपकी खातिर चलें एक बार फिर बता देती हूँ। ये ना हो मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बोर हो जाएं, लेकिन बोर नहीं होंगे, उनको भी फ़ायदा होगा अगर उनके भी छोटे बच्चे हैं। जो मैं डाइट बताने लगी हूँ ये 8 माह से लेके 1 साल तक या 1.5 साल के बच्चे की डाइट है जो बताऊँगी, तो इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जिप लॉक बैग में इनको डाल लिया और ये भी आइस कैंडी खा रही हैं। यहाँ पर ये फ्रीज़ हो गई थी, शायद मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखा दी थी इसकी आइस कैंडी। अच्छा, तो बच्चे को आप फल और सब्जियों पे लगाएं। अगर आपका छोटा बच्चा 8 माह के बच्चे को भी आप फल और सब्जियां देना शुरू कर दें। ये 14 माह का अगर आपका बच्चा तो फिर इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा है, आप सब कुछ खिला सकती हैं, चिप्स बना के खिला सकती हैं। इसके अलावा खिचड़ी, दाल और चावल डाल के और उसको अच्छे से पका लिया करें। वो चावल नज़र ना आए, मतलब मैश से हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, फिर गले में फंसने का भी डर होता है। तो अच्छे से पानी ज़्यादा डाल के अच्छे से गिला के फिर खिलाएं बच्चे को। आप दाल भी उसमें अंदर डाल दें, खिचड़ी खिलाएं। इसके अलावा फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें। जैसे एप्पल है, एप्पल को आपने उसको काट लेना आइस क्यूब्स में, और फिर उसके सॉरी आइस क्यूब्स में काट के उसको बॉईल कर लें थोड़ा सा, फिर मैश करके बच्चे को खिला दें। फिर सब्जियां भी आप बॉईल करके मैश करके खिला सकती हैं, आलू बॉईल करके मैश करके खिलाएं, खिचड़ी है, फिर इसके अलावा खीर बना के दे सकती हैं, सेवइयाँ हैं, साबूदाना की खीर है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगी। ये मुझे एक पीआर रिसीव हुआ था आज। ये ऑर्गेनिक हेयर ऑयल इन्होंने मुझे भेजा था कि ये अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं इसके बारे में। ये बहुत अच्छा है, बालों को लंबा चमकदार करना और डैमेज हेयर के लिए भी अच्छा है। तो ये मैंने अबीहा के सर पे अप्लाई करना शुरू करवाया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि अभी जाके बाय कर लें, क्योंकि इसके रिव्यूज़ मैंने खुद देखे हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप बाय भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को पहले खुद चीज़ को ट्राई करूं, फिर आप लोगों को बताऊं, ताकि मुझे पता चले कि वाकई ये ऑर्गेनिक है, इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। तो मैंने 3-4 दिन हो गए बिहा के सर पे अप्लाई करना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। डैमेज हेयर के लिए भी अच्छा है और ऑर्गेनिक है। वैसे इसकी जो स्मेल है उससे मुझे लगा था कि ये वाकई ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसकी खुशबू ऐसी थी।
तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। और इसके अलावा मुझे मेमुना ने मेमुना ने टाइम लिख के बताया कि आपने मेरा नाम लिया। तो मेमुना, मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आप मेरा पूरा व्लॉग नहीं देखती जी देखती होंगी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, इतना प्यार देती हैं आप। अब्दुल जब्बार से मुझे एक बहन ने पूछा था कि आप कि उनके एलोवेरा के कुछ पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर रहे। तो मेरी बहन, एलोवेरा का जो पौधे होते हैं ना, ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन जब ग्रो करते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। स्टार्ट में ऐसे ही होता है, लेकिन आप पानी का ध्यान रखा करें। शाम के टाइम पौधों को हमेशा पानी डालना चाहिए, धूप में बिल्कुल भी ना पानी डालें। और इसके अलावा एलोवेरा को धूप से बचाना चाहिए। और अगर आपके पौधे धूप में पड़े हैं तो छाँव में उठा के रख दें और पानी शाम के टाइम डालें। और बस यही, और तो कोई तरीका ख़ास नहीं है इसकी हिफाजत का। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही ग्रो होगी। ये ग्रो बहुत स्लो होती है, इसको बहुत टाइम लगता है। मेरे जो एलोवेरा के मैंने पौधे लगाए थे, एक ही लगाया था, लेकिन 5-6 माह में वो इतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ हुई। 5-6 माह बहुत स्लो रहे हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ हुई कि वो अब 4 पौधे बन गए आप कहते हैं तो मैं आपको एक पौधा भेज देती हूँ मेरे पास इतने ज़्यादा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरी बहन ने कहा था इंस्टीट्यूट ऑफ सर्कल लाइन एंड आर्ट्स, इन्होंने कहा था कि सिस्टर जिन बॉयज़ की शादी करीब है उनके लिए भी कुछ टिप्स बताएं हाउ टू स्पेंड लाइफ विद पार्टनर, ताकि सारी ज़िंदगी को खुशी ही मिले, आमीन। हाँ जी, मेरी तो यही कोशिश होती है। वैसे मैं इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ। वैसे पिछली वीडियोस में मैंने अपनी अनमैरिड गर्ल्स जो हैं उनके लिए कुछ बातें शेयर की थी, इसलिए इन्होंने मुझे ये कमेंट किया जी। वो मैं तो यही कहती हूँ कि जिन लड़कों की शादियाँ होने वाली हैं तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और सलामत रहें वो लोग। तो अगर मैंने यहाँ पे स्पीच शुरू कर दी ना, फिर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं करूँगी। बस यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ जो लाइफ होती है और पेरेंट्स और आपके जो बहन भाई होते हैं उनमें बैलेंस रखें, बस और कुछ नहीं। अगर यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों तरफ से बैलेंस अगर आप रखेंगे ना तो आपका रिलेशन कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ बीवी की सुने या फिर बहन भाइयों की, माँ बाप की ही सुने। दोनों तरफ से ही आपने बैलेंस रखना है, बीवी की भी सुननी है और माँ बाप की भी सुननी है अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात ख़राब हों। वैसे कुछ ना कुछ हो जाता है लाइफ में, अक्सर उतार चढ़ाव जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो फिर दोनों तरफ से सुने। कोई ऐसी बातें हैं जो गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना अपनी बीवी के साथ गलत करने का सोचें, मतलब ना हो उसके साथ, क्योंकि वो तो नई नई आई होती है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा बहुओं का ख्याल करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं और उनको बेटी बना के रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जिनकी मतलब बहुओं के साथ नहीं बन पाती या बहुओं की नहीं उनके साथ बन पाती। तो इस तरह के हालात होते रहते हैं। तो बस ये ज़्यादा लंबा मैंने यहाँ पे लेक्चर नहीं देना, और बस यही कहूँगी कि दोनों तरफ से बैलेंस रखें अपनी ज़िंदगियों में और इंशाल्लाह खुश रहेंगे अगर दोनों तरफ से बैलेंस होगा। मेमुना ने पूछा था कि आपकी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है ये कैसी रहती है। जी ये बहुत अच्छी रहती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, मैं तो 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, मेरी तो बहुत अच्छी जा रही है। और इसका फ़ायदा ये है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है अगर आप ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं ना, वॉशिंग मशीन, क्योंकि बस आपने कपड़े डालने हैं, सर्फ डालना है और भूल जाना है, टाइम लगा देना है। वैसे ऑटोमेटिक इसकी सेटिंग होती है, लेकिन अगर आपने चेंज करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। अगर आपने कम कपड़े धोने हैं तो आप उसका वाटर लेवल कम कर दें, या फिर आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए आप चाहते हैं कि वॉश हो तो फिर आप 5 मिनट सेलेक्ट कर दें। ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट हुई होती है वो 10 मिनट होती है, 15 मिनट होती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी सारे सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो वैसे तो ये बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है, बहुत ज़िंदगी में सुकून रहता है। आप कपड़े खंगाल के, वैसे ही ख्वातीन बेचारी थक जाती हैं, अपने भी कपड़े गीले हो जाते हैं, सर्दियों में बहुत मसला होता है, तो ये ज़िंदगी में सुकून आ जाता है इस मशीन से। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी तमाम बहनों को अल्लाह ताला बस दे दे ये जल्दी से, ताकि ज़िंदगी में सुकून रहे। बस ये जो फैंसी कपड़े होते हैं ना, ये इसमें नहीं धोने चाहिए, क्योंकि फैंसी कपड़े ख़राब हो सकते हैं, तो वो हाथ से ही धोएं। और बाकी जो नॉर्मल लड़कों के कपड़े होते हैं या आपके पेरेंट्स के, भाइयों के इधर उधर के जो मतलब कॉटन वगैरह के, वो सही रहते हैं। आप अपने कपड़े भी लॉन के धो सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा लगा लें, ज़्यादा ना लगाएं, नहीं तो कपड़े ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगा के, मैं तो अपनी वॉश जो है वो 5 मिनट बस लगाती हूँ, क्योंकि कपड़े तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो जो बड़े होते हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े, बिहा के कपड़े, उनको 10 से 15 मिनट लगा देती हूँ ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाएं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी रह जाती है ये वॉशिंग मशीन। तो यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बातों बातों में मैंने बताया ही नहीं है।
तो मैंने शामी कबाब जो बना के रखे थे ये एक शामी निकाला और उसको गर्म किया है और यहाँ पे मैंने लगा दिया। थोड़ा सा मायो केचप इसलिए लगा लेती हूँ कि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है। तो साथ में थोड़ा सा सैलड लगा लेती हूँ अपनी पसंद का, खीरे लगा लें, गाजर लगा लें, बंद गोभी जो भी आपको पसंद है, प्याज टमाटर लगा लें। साथ में एक फ्राई अंडा, और फ्राई अंडे को मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं किया, बिल्कुल लाइट सा ऑयल डालती हूँ और इसको फ्राई कर लेती हूँ। और साथ में इसका बना लेंगे सैंडविच। आजकल यही नाश्ता ले रही हूँ। मुझे कल एक मेरी सिस्टर का क्वेश्चन आया था, फरीहा अरमान मसूद अफरीदी। इन्होंने कहा था कि आप ही मेरा फेस कलर बहुत डार्क हो गया है, इसके अलावा अचानक से बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बताएं। तो मेरी बहन आपका फेस डार्क क्यों हो गया है अचानक, ये भी बताइएगा। तो आप वैसे इतने ज़्यादा टोटके तो मुझे आते नहीं है, लेकिन जो आता है वो बता देती हूँ कि एलोवेरा जेल यूज़ करके देखिए, रात को सोते हुए मसाज करके सो जाएं और सुबह उसको वॉश करें। इससे में भी आपका जो है वो कलर फेयर होना शुरू हो जाए। एलोवेरा बाज़ार का यूज़ कर लें, चाहे तो घर का यूज़ कर लें, जेल निकाल के उसका, बाज़ारी भी सही रहता है। और बालों के गिरने का मैंने बहुत ज़्यादा अपने व्लॉग्स में इस बारे में बात की हुई है कि आप एलोवेरा लगाया करें बालों में, क्योंकि ये बाल गिरना बंद करता है। इसके अलावा डैंड्रफ ख़त्म होती है, बाल घने लंबे चमकदार बहुत प्यारे हो जाते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें आप, ग्राइंड कर लें इसका जेल निकाल के। अगर तो आप घर का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर बाज़ारी है तो वो वैसे ही जेल होता है, वो लगा लें, उसमें प्याली में डालें और उसमें एक लेमन निचोड़ लें अगर आपने डैंड्रफ के लिए भी यूज़ करना है। फिर वो अपने बालों में लगा लें, 1 से 2 घंटे लगा के रखें और उसके बाद वॉश कर लें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये आप यूज़ करें और 1 मंथ के बाद फिर आप मुझे बताना कि आपको फ़र्क महसूस हुआ कि नहीं। इंशाल्लाह इससे बाल गिरना बंद हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है एलोवेरा की, क्योंकि मैं तो आप लोगों को हमेशा नेचुरल रेमेडीज़ बताती हूँ, मैं आप लोगों को कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं बताती। इसके अलावा ऑयल ज़रूर लगाया करें बालों में, सरसों का लगा लें, चाहे कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ कर लें। ये एक ऑर्गेनिक हेयर ऑयल जो मैंने आप लोगों जिस बारे में मैंने आप लोगों को बताया था अभी के, ये मैंने यूज़ करवा रही हूँ आजकल अबीहा के। वैसे इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप चाहे तो इसको बाय कर लें। और इसका जो इंस्टाग्राम पेज है वो मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा ये मंगवा के कि आपके बालों में सूट किया है या नहीं। ये इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक है और इससे बाल जो हैं वो आपके गिरेंगे नहीं, इसके अलावा चमकदार हो जाएंगे, डैंड्रफ फ्री होंगे और लंबे और घने भी होंगे। डैमेज हेयर के लिए भी ये अच्छा है। तो ये मैंने अबीहा को यहाँ पे आज मैं अप्लाई करवाया था, तो मैंने सोचा मैं अबीहा को अप्लाई करवाती हूँ और फिर मैं इसके रिज़ल्ट्स जो है वो लाइव रिज़ल्ट्स शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अब अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों की बताती हूँ, तो उस बारे में पहले ये होता है कि मैं ख़ुद उसको यूज़ करूँ, ट्राई करूँ और फिर ही मैं आप लोगों को बताऊँ। मैं अब ये नहीं कह रही कि मशहूरी कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी जाएँ बाय कर लें बस, क्योंकि मेरा ऐसा है ही नहीं है। मैं बस पहले मुझे आप लोगों का ख्याल होता है कि आप लोगों को पता नहीं वो चीज़ सूट करेगी, पता नहीं चीज़ अच्छी है कि नहीं, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान से ही चलना पड़ता है इंसान को। तो ये अबीहा जो है ना ये कंघी नहीं करवाती, बहुत मुश्किल से इसको पकड़ के बैठना पड़ता है। तो मेरी बहनें बहुत सारी कहती हैं कि आप अबीहा को कॉम नहीं करती तो इसकी रीज़न ये है कि ये कॉम करवाती नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से खपना पड़ता है इसके साथ। टेक्निकल सरगोदा ने कहा कि घर की एलोवेरा कैसे लगाएं। जी इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप घर की एलोवेरा तोड़ लें और उसका छिलके उतार के उसका जेल निकाल लें, चम्मच की मदद से उसका जेल निकालें और उसको ग्राइंड करके तो फिर यूज़ करें। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में या किसी डब्बी में डाल के रख लें और रात को सोते हुए आप उसको फेस पे लगा के अच्छी तरह सो जाएं और सुबह उसको वॉश कर लें, थोड़ी थोड़ी मसाज किया करें। बुशरा ने पूछा कि आप ही ये कौन सी मशीन है। ये वॉशिंग मशीन है बुशरा, और ये कपड़े इसमें धुलते हैं और कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आपने सर्फ़ डालना है, कपड़े डालने हैं और टाइम लगा देना, फिर कपड़े धुल भी जाएंगे खुद ही और स्पिन भी खुद हो जाएंगे। बस बाद में आपने निकाल के तो फैला देना और कुछ भी नहीं करना, बहुत सहूलत रहती है। और इसके अलावा एक और मुझे सलवा ने कहा था कि आप ही जब आपकी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी तो हमसे ज़रूर शेयर करना सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है माइंड मत कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो वॉच टाइम भी नहीं पूरा होगा, जब वॉच टाइम पूरा हो जाएगा फिर ही पेमेंट का कोई सीन बनेगा। इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग, मेरी फैमिली और फैमिली के साथ मैंने कौन सा नहीं शेयर करना। मेरा आपने कहा था अभी मेरे बेटे के सर में बहुत डैंड्रफ है, प्लीज़ बताएँ और अच्छा सा ऑयल शैम्पू बताएँ बेटे के लिए। और आप प्लीज़ आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मिराब। और जैसे कि मैंने अभी अभी बताया डैंड्रफ के लिए ये एलोवेरा मैंने बताई है, तो आप भी बच्चे को करवाएं, लेकिन इसमें लेमन निचोड़ लें, एलोवेरा जेल निकाल के उसमें हाफ़ लेमन डालें और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपने यूज़ करवाना है। 2 घंटे लगा के सर पे छोड़ दें
और उसके बाद वॉश करवाएं। 1 हफ़्ते में ही आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाल गिरना बंद हो जाएंगे, चमकदार, सॉफ्ट और मुलायम, और डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाए। पहली दफ़ा में ही आपको फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है। और मेरा आपने कहा था कि आप ही नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, तो मैं डेली मेरा व्लॉग 2 से 3 बजे के दरमियान आता है, और इंशाल्लाह आप लोगों को देखा करें। और अच्छा, मैंने अभी तक आप लोगों को कहा ही नहीं है, मैंने चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, और लाइक भी कर दें अगर दिल करे तो। आपके कौन सा पैसे लगने, फ्री में ही लाइक करना। अच्छा जी, अरमिनाज का मुझे एक कमेंट आया था कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चे नहीं हैं और शादी को 8 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजे इंशाल्लाह, और ज़रूर। और उन्होंने कहा कि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी, आप अपना वेट जो है वो कम करें। मैंने पिछले मेरे व्लॉग्स जो हैं जिसमें मैंने डाइट प्लान शेयर किया, वो मेरा व्लॉग ज़रूर देखें, उसमें आपको डाइट प्लान मिलेगा। आप अपना वेट कम करें, इसके अलावा आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें इस बारे में, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क होगा। और मेरी तमाम बहनें जो मेरा व्लॉग देख रही हैं, इनके लिए ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह ताला इनको औलाद नरीना से नवाजे, नेक औलाद दे इंशाल्लाह ज़रूर। सभी दुआ करेंगे, और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। नूर अली पूछ रहे थे कि आपकी एक ही बेटी है? हाँ जी, जी एक ही है अभी तो। अच्छा जी, आज तो मैंने आप लोगों को शवारमा, जिंगर बर्गर और जिंगर पराठा रोल, सिंपल शवारमा ये सब कुछ सिखाना था, और बातों बातों में मैंने बताना ही भूल गई। अच्छा जी, यहाँ पे उसके लिए मैं चिकन को कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले आप, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मेरी एक सिस्टर की रिक्वेस्ट आ रही थी आप ही शवारमा सिखा दें, तो उसके लिए मैंने ये सब कुछ, उस दिन भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने मंगवाई हैं। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो, चिकन जो है वो मैंने बोनलेस लिया, थाई का लिया, और यहाँ पे मैंने आधा जो है वो कट कर लिया छोटे छोटे पीसीज में। ये सिंपल शवारमा और सिंपल जो पराठा रोल बनाएंगे। और बाकी जो है थाइस के जो पीसीज हैं, इनको फ्लैट कर लिया था मैंने मार मार के बेलन की मदद से, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था हैमर। और इसको फ्लैट करने के बाद मैंने इसको मार मार के थोड़ा थोड़ा फ्लैट किया, बहुत ज़्यादा नहीं मारना वरना ये टूट जाएंगे रेशे इसके, बस हमने तोड़ने हैं आराम आराम से। उसके बाद मैंने इनको मैरिनेट कर लिया था और मैरिनेट करके रखा है, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी मैरिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। 3 से 4 घंटे रख दें तो फिर बहुत अच्छा बनता है। अभी तो मैं मैरिनेशन ही करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी। सुंबल ने पूछा था कि आप ये मशीन कितने का लिया? ये वाशिंग मशीन तो मैंने जब ये नई नई आई थी तो तब मैंने 34,000 की ली थी, लेकिन अब ये वाली नहीं आ रही, क्योंकि ये 7.5 kg की है, तो अब 9 kg वाली ही आ रही हैं, और वो 43,000 की या 44 की। अभी थोड़े दिन पहले मेरी भाभीयों ने भी ली हैं, वो मेरे ख्याल से 44,000 की अब आ रही है वाशिंग मशीन। और ये वाली अब नहीं आती जो मेरे पास है, ये सबसे छोटा और लो मॉडल है। सबसे छोटी वाली है, लेकिन ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, हायर की है ये, और हायर की ही आजकल चल रही हैं, बहुत अच्छी मशीन रहती है। अनफल फातिमा किचन ने कहा था कि आप मुझे शाउट आउट देना है, तो मेरी तमाम बहनें अनफल फातिमा किचन का भी चैनल जो है विज़िट कीजिएगा, ANFAL अनफल फातिमा किचन। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दही डाल दिया, दोनों चीज़ें साथ साथ ही मैंने मैरिनेट की थी ताकि दोनों साथ साथ हो जाएंगे। और आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स भी बता दूंगी। 1 से 2 चम्मच जो है मैंने यहाँ पे उसके डाल दिए दही के, और यहाँ 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। और ये पतला आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जो बाकी कल मैंने आइस क्यूब्स बना लिए थे ना, जो बच गया था, जो जग के साथ चिपका हुआ था, मैंने उसमें पानी डाल के तो उसको डाल लिया था। मैंने कहा था आज ही यूज़ कर लूँगी वो। फिर साथ में ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, जो मैंने जिंगर के लिए रखा था उसमें कॉर्नफ्लोर और अंडा डाला है। कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच डाला है, अंडा 1 डाला है। और इस जो दूसरा मैंने सिंपल वाला शवारमे के लिए रखा है उसमें कॉर्नफ्लोर और अंडा नहीं डालना, उसमें डालनी है लाल मिर्च पाउडर, एक आधी चम्मच डालें चाहे तो ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो मिक्स करके रखा है, नमक हस्बे जायका 1 चम्मच, हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आप डाल लें। फिर इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी मैंने ऐड कर दी थी। तो बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैरिनेट करने के। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा भी डाला था, जो जिंगर के लिए मैंने मैरिनेट किया था, उसमें 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, बाकी वही सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर इसके अलावा इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सिरका और सोया सॉस भी इसमें ऐड कर देना, लेकिन इसको मिक्स अच्छे तरीके से कर लेना, मैरिनेट करके रख देना है। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। अरूज फातिमा ने कहा था कि मुझे कौरमे की रेसिपी नहीं दी है आपने। अरूज मेरे कुकिंग चैनल से आप प्लीज़ देख लें, क्योंकि आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती हैं और वो चीज़ें मैं बार बार नहीं बना सकती, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई हैं आप वहाँ से ही जाकर देख लिया करें।
क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट बार बार नहीं ना पूरी हो सकती। अब मैंने एक दफ़ा कौरमे की शेयर कर दी, अब मैं कौरमा बार बार तो ना डियर बना सकती, इसलिए माइंड नहीं करना। और मेरी प्यारी बहन कुकिंग चैनल है मेरा फूड स्टफ विद आलिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से जाके मेरा जो है वो देख लें चैनल, और वहाँ से कौरमे की रेसिपी देख लें। उम्मे ने कहा था, उम्मे हानिया ताहिर ने कहा था कि आप कराची में रहती हैं। नहीं मेरी बहन, मैं लाहौर में होती हूँ, मैंने बहुत दफ़ा बताया लेकिन कोई बात नहीं है, मेरी बहनें जो नई नई आती हैं तो ज़ाहिर है उनको शौक़ होता है जानने का, तो कोई बात नहीं, आप पूछा करें जो भी आपका दिल करता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली और साथ में एक लेमन भी जो है वो हाफ़ मैंने इनके अंदर ऐड कर दिया था। तैयबा ने कहा था आप ही प्लीज़ मुझे पिज़्ज़ा डो बनाना सिखा दें, मैं बनाती हूँ तो ख़राब हो जाती है या कच्ची रह जाती है। तैयबा, मैंने अपने कुकिंग चैनल पे ये डो है इसकी रेसिपी शेयर की हुई, आप मेरा कुकिंग चैनल भी देखा करें फूड स्टफ विद आलिया के नाम से, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा देसी फूड रेसिपीज़ एंड व्लॉग ने कहा था कि मैं आपका सारा व्लॉग देखती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुगरा ने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, मैं डेली आपकी वीडियोस देखती हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिर्ज़ा किंग ने भी कहा था कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, टाइम ना भी हो तो आपकी वीडियो के लिए लगा के रखती हूँ ताकि आपका वॉच टाइम पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। सुगरा ने कहा था मसाला बॉक्सेस कहाँ से मंगवाया और इसकी प्राइस क्या है। जी मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मसाला बॉक्स मैंने 1200 का लिया था, और ये मैंने लाहौर से नक्शबंदी स्टोर है यहाँ से लिया था। आपके इलाके में भी मिल जाएगा, हो सकता है सस्ता मिल जाए, मुझे सब ने कहा था कि आपने महंगा लिया है। और बुशरा ने कहा था कि अपनी किचन की फुल वीडियो शेयर करें, मैंने अपना किचन सेट करना है। बुशरा, मैंने किचन टूर शेयर किया हुआ है मेरे वीडियोस में, जाके ना आप देख लें, आपको वहाँ से इंशाल्लाह हेल्प मिल जाएगी। और फरीहा ने कहा था कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ऑयल लगा के। ये जो पेस्ट की बात की आपने जो मैंने बनाया था, और इसके अलावा बाकी के ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने इनका आंसर आई थिंक कर दिया था, मुझे याद नहीं है। देसी फूड एंड रेसिपीज़ ने कहा था कि मैंने टिकटॉक पे भी कमेंट किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, उमैर नवाब से मुझे एक मेरी बहन ने पूछा था कि आप भी फॉलिक एसिड के बारे में बताएं कौन सी है। मैं ये वाली फॉलिक एसिड यूज़ करती हूँ जो आपको सामने नज़र आ रही है, येलो कलर की इसके अंदर होती हैं टैबलेट्स। और लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, वैसे तो ये आयरन की ही होती हैं, जो औरतें थकी थकी रहती हैं उनके लिए अच्छी है, ये थोड़ी ताकत रहती है, थोड़े दिन के बाद इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर तो आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप डॉक्टर के मशवरे से, मैं तो आपको यही कहूँगी यूज़ करें, खुद से ना लें। वैसे एक बार मशवरा कर लें अगर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट हैं। वैसे इसको यूज़ करने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मशवरा ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ वगैरह कट की हुई हैं। ये नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पिज़्ज़ा, बर्गर, जिंगर, ये सारी चीज़ें मैंने सिखानी है, अभी बस थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आप लोग देख लें तो अगला व्लॉग आपने मिस नहीं करना। मेरी बहन जिसकी बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी शवारमा और जिंगर की, इसके अलावा उन्होंने कहा था जिंगर रोल, शवारमा, और इसके अलावा जिंगर बर्गर, जिंगर शवारमा भी होता है, और जिंगर पराठा रोल भी होता है, सिंपल पराठा रोल भी होता है। ये सारे मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाने हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये सॉस बनानी भी सिखानी है, क्योंकि सॉस लगाने के बाद ही हम इसमें चिकन, और चिकन को कैसे मैंने मैरिनेट किया था, उसको फ्राई कैसे किया, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अब ये सिर्फ आप लोग थोड़ी थोड़ी मेरी झलकियाँ देख लें। और ये व्लॉग कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला, ये आज को तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ अब मैं आप लोगों के आऊँगी और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी आप लोगों को। ये जो शवारमा ब्रेड वगैरह, ये नेक्स्ट व्लॉग में हम इस बारे में बात करेंगे। और आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक भी कर दें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ऑलरेडी हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, जितना सपोर्ट आप लोग मुझे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना है और अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है, और मेरी दुआएं भी आप सब के लिए हैं। सॉरी, एक लास्ट कमेंट रह गया था, देसी फूड रेसिपीज़ एंड व्लॉग ने कहा था कि मुझे भी सपोर्ट कर दीजिएगा। जी आप लोगों ने देसी फूड रेसिपीज़ एंड व्लॉग को भी विज़िट कर लीजिएगा और इनके चैनल को भी देखिएगा ज़रूर। और सॉरी, बहुत सारे और भी शायद क्वेश्चन जो रह गए हों तो आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग में मेंशन कर दीजिएगा अगर किसी का क्वेश्चन रह गया। वैसे मैंने सबके रिप्लाई कर दिए हैं आज के व्लॉग में, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग इस व्लॉग में जो है वो मेंशन कर दे, ताकि मैं नेक्स्ट जो व्लॉग बनाऊँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आप तमाम मेरी देखने वाली जितनी भी बहनें हैं इन सब की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारे इनकी जायज़ जो जितनी भी ख्वाहिशात है वो पूरी करे, और सबको खुश रखे अल्लाह पाक, और सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें।
और आप लोग हमेशा खुश रहें और बहुत बहुत सी दुआओं के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाह रही हूँ और अपनी बहन के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला उसको भी कामयाबी दे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी। और मेरे व्लॉग की जो टाइमिंग है वो 2 से 3 बजे, मैं 2 बजे कभी अपलोड कर देती हूँ, कभी 3 बजे दोपहर के टाइम अपलोड कर देती हूँ। मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि आप कब व्लॉग अपलोड करती हैं, तो 2-3 बजे आप लोग देख लिया करें, नोटिफिकेशन मिल जाता होगा अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किए हों। अगर नहीं ऑन किए हों तो कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना, साथ में एक बेल का आइकन आएगा, उसको आपने क्लिक कर लेना, फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा मेरे जो व्लॉग जब भी आता है ना, तो आपको पता चल जाया करेगा कि मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। फिर जल्दी जल्दी आके देख लिया करें और कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करें। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट व्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत सारी मज़े मज़े की वीडियोज़ आपको मिलनी है। और ये जितनी भी रेसिपीज़ मैंने बहुत आसान तरीक़ों से आप लोगों को सिखाएंगे, ये शवारमा वगैरह बनाना, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, मुश्किल इंग्रेडिएंट्स वाले भी होती हैं ये रेसिपीज़, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से बताई ताकि मेरी तमाम बहनें आराम से बना सकें, इनको कोई भी मुश्किलात ना आए। तो इसलिए इजी मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ डिटेल में बताऊंगी। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।